Hi guys, welcome to your channel Burma Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the biography of MS धोनी. So friends, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। सो आप इसको एक बार ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हमारे जो देश के महान खिलाड़ियों में से एक जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना थे, जिन्होंने 15 अगस्त की शाम को इंस्टाग्राम पर अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच से अलविदा कह दिया, उनके जीवन के बारे में मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। सो आप एक बार अवश्य ज़रूर देखिए और लोगों को भी बतलाएं कि आप भी इस वीडियो को देखिए, क्या है इस वीडियो में खास। सो फ्रेंड्स, जानते हैं उसके बारे में कुछ, उनके जीवन के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी ऐसे तो बिहार में जन्म लिए थे, लेकिन 2000 के बाद वो झारखंड बन गया। झारखंड के रांची के वो रहने वाले हैं ख़ास तौर पर। ऐसे मैं भी झारखंड का ही हूँ। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है क्रिकेट से पहले फुटबॉल और बैडमिंटन में लगाई थी। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर क्रिकेट पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेला, बिहार की स्टेट टीम से खेला, झारखंड स्टेट टीम से खेला, फिर रेलवे से खेला, फिर नेशनल टीम पे। इस तरह से उन्होंने पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई करियर की शुरुआत की। और उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल ले आए। वो सबसे सफलतम कप्तान बन चुके हैं, सबसे बड़े कप्तान भारत के बन चुके हैं, जो आज तक कोई ऐसा कप्तान नहीं बना है भारत का, जो भारत की टीम को प्रतिनिधित्व किया हो, जिसने भारत को ऊंचाइयों की ओर ले गया हो, जिन्होंने बहुत सारे कप दिलवाए, जिन्होंने भारतीय टीम को नंबर 1 वर्ल्ड टीम बनाया। ऐसे तमाम तरह की जो जुड़ी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे उन्होंने आखिरी बार जो है हस्बैंड वाइफ के साथ उन्होंने जिस तरह से इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, मतलब अलविदा कहा अंतर्राष्ट्रीय टीम से। उस दौरान उनकी जो तस्वीरें हैं उन्होंने जो शेयर किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल, जो भी आईपीएल होंगे लगातार 2 साल 3 साल या जितने भी आईपीएल होंगे तत्काल वो लगातार आईपीएल टीम में खेलते रहेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से। देखते हैं आज क्या है उनके लाइफ के बारे में। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, उनका जीवन कैसा रहा, कब उनका जन्म हुआ, उस तरह का तमाम जानकारियां मैं देने जा रहा हूँ। धोनी वाज बॉर्न इन रांची बिहार, नाउ इन झारखंड। उनका बॉर्न रांची में हुआ था, उस समय वो बिहार था, लेकिन अब वो झारखंड बन चुका है। एंड ही हेल्स फ्रॉम ए हिंदू राजपूत फैमिली, वह एक राजपूत या क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते हैं। हिज पेरेंटल विलेज लवाली इज द लामगारा ब्लॉक ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यानी उनका जो शुरुआती जीवन जो था, बचपन का जीवन जो था, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में बीता। धोनी's पेरेंट्स मूव्ड फ्रॉम उत्तराखंड टू रांची। उसके बाद उनके माता पिता जो थे उत्तराखंड से रांची आ गए। वेयर हिज फादर पान सिंह वर्क इन जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन इन मेकॉन। मेकॉन एक संस्था है, उसमें उस कंपनी में वो काम करते थे जूनियर मैनेजर के मैनेजमेंट पोजीशन पर। धोनी हैज सिस्टर जयंती गुप्ता, उनकी एक बहन थी जयंती गुप्ता। इस ब्रदर नरेंद्र सिंह धोनी। धोनी इज द फैन ऑफ एडम गिलक्रिस्ट एंड चाइल्डहुड आइडल्स क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन। इस तरह से उनकी बहुत सारी उन्होंने आइडियल के रूप में जाना था और उनको वो आइडियल मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं संक्षिप्त जीवनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ था। उन्होंने डीएवी जवाहर विद्यालय श्यामली झारखंड से पढ़ाई की। अपने स्कूल के दिनों में वह अपनी स्कूल टीम के लिए बैडमिंटन और फुटबॉल खेला करते थे। वह अपनी फुटबॉल टीम के लिए गोलकीपर थे और एक दिन उनके कोच ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए भेजा। हर कोई उनके विकेट कीपिंग के कौशल से प्रभावित था। धोनी ने बाद में क्रिकेट को गंभीरता से लिया और कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए खेला। तो इस तरह से उनका जीवन जो है शुरुआत किस लक्षण से हुआ, किस तरह से वो जुड़े और कौन सा उन्होंने क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और वो एक आज सफलतम क्रिकेट खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कमांडो क्रिकेट क्लब था और उनको एक गोलकीपर के रूप में स्कूल में उनको दिया गया। फिर उनके कोच ने कहा कि आप क्रिकेट जाके खेलो। इस तरह से वो उनका आगे जीवन पढ़ा। देखते हैं आगे क्या है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1998 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड टीम का प्रतिनिधित्व किया। अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की उन्होंने 1998 से 99 में बिहार अंडर 19 के लिए भी खेला। उनकी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1999
2000 के सीजन में बिहार से हुई थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने 2001 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट परीक्षक के रूप में काम किया। सो देखिए, उनको खिलाड़ी के साथ साथ उन्होंने रेलवे में भी जॉब किया है, टिकट टीटी का काम किया उन्होंने। 2002-3 में रणजी ट्रॉफी में झारखंड टीम का के लिए खेलते हुए उन्होंने अधिक पहचान मिली, यानी उनको सबसे अधिक पहचान झारखंड के रणजी टीम के खेलते हुए मिली। इससे पहले वो रेलवे में खेल चुके थे और रेलवे के लिए भी खेले थे, और वो रेलवे में काम कर रहे थे एज ए टिकट टेकर। और उनको बहुत ज़्यादा पहचान झारखंड रणजी ट्रॉफी के दौरान उनकी झारखंड क्रिकेट टीम के खेलते हुए मिली थी। उन्होंने शुरुआती में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड टीम का भी प्रतिनिधित्व किया था, और वो मतलब उनकी स्टार्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी, जो वो उनका प्रतिनिधित्व करने का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड्स का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1998-99 बिहार अंडर के लिए खेला। उनकी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1999-2000 के सीजन में बिहार से हुई। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने 2001 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट परीक्षक के रूप में काम किया। 2002-3 में रणजी ट्रॉफी में झारखंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए उन्हें अधिक पहचान मिली। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही उनके साथ इस तरह का घटना घटा, जो वाकई में मैंने काफ़ी मेहनत से और अच्छी कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं कुछ और जानकारी दे दूँ आपको। उन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप लाया, 2010 में नंबर 1 टीम बना वर्ल्ड का, 2011 में वर्ल्ड कप लाया, 2010 में एशिया कप वनडे ODI ट्रॉफी लाया, 2013 में चैम्पियन ट्रॉफी लाया, और लगातार ऐसे बहुत सारी उपलब्धियाँ उनको मिली है। उनको बहुत सारा का अवार्ड भी दिया गया है। वो एकदम सफलतम खिलाड़ी के रूप में उभरे, और उनको वो माही के नाम से फेमस थे। उन पर एक द अनटोल्ड स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी नाम की फिल्म भी बनी थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया। उन्होंने 2003-4 में जिम्बाब्वे और केन्या के दौर के लिए खेलते हुए भारतीय टीम में प्रवेश किया। उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने जहां 7 कैच और 4 स्टंप भी किए थे, जब जिम्बाब्वे और केन्या के दौरे पर गए थे उस समय की बात है। उन्होंने वैश्विक पटना में 123 गेंदों में 148 रन बनाए। जयपुर में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 145 गेंदों में 183 रन इत्यादि के द्वारा अपने 5वें एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में बल्लेबाजी लाइन के माध्यम से खुद को ठोस प्रदर्शन के रूप में स्थापित किया। यानी इस तरह से उनका जीवन की शुरुआत हुई, और इस तरह से उन्होंने बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छुआ। उनका अचीवमेंट, उपलब्धियां, इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे कैसे वो स्टार्ट्स में खेले और किस टीम के साथ खेला। जिम्बाब्वे के साथ केन्या के दौरे पर गए थे, तो फिर जयपुर में श्रीलंका टीम के खिलाफ 145 गेंदों में 143 रन उन्होंने बनाया। इस तरह से वो लगातार अपना प्रदर्शन बेहतर करते रहे, और लोग उनको परफॉर्मेंस को देखकर खुश हुए, और जितने भी टीम मेंबर थे उन्होंने उनको आगे बढ़ने में भी मदद की। इस तरह से उनका शुरुआत शुरू होता गया। MS धोनी ने 2007 में ICC वर्ल्ड 2020 में भारतीय टीम का कप्तान के रूप में ख्याति प्राप्त की, जहां भारत ने विश्व कप जीता। वह बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए एकदिवसीय कप्तान भी बने। उन्होंने 2008 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट कप्तान के रूप में भी पदार्पण किया, जिनमें उन्होंने अनिल कुंबले के चोटिल होने के बाद उनकी जगह ली। एक कप्तान के रूप में उनके कैलिबर की सराहना की गई थी, जब भारत ने 2011 में ICC वर्ल्ड क्रिकेट कप में श्रीलंका टीम को हराकर एक शानदार जीत हासिल की थी। वो एक गौरवशाली क्षण था भारत के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2009 में भारत के शासन द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देख सकते हैं उनकी कितनी सारी उपलब्धियां हैं, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। यानी उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपने प्रदर्शन, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्य क्षमता से, अपनी कैपेबिलिटी से पूरा देश को मंत्रमुग्ध एक तरह से कर दिया है। वो क्रिकेट को बढ़ावा उन्होंने दिया है, पूरे विश्व के एक इतिहास के पटल के रूप में उनको देखा जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस और शानदार प्रदर्शन से अपने और सभी
का ध्यान आकर्षित किया, ये एक काबिल तारीफ है, जो बहुत कम लोग ऐसे कर सकते हैं। Jharkhand cricket team Dhoni performance in the 2002-3 season included 3 half centuries in the Ranji Trophy and a couple of half century in the Devdhat Trophy. As he started gaining recognition for his lower order contribution as well as hard hitting batting style. In the 2003-2004 season, Dhoni scored a century 128 against Assam in the first match of the Ranji ODI tournament. Dhoni was a part of the East Zone squad that won the Devdhat Trophy 2003-2004 season and contributed with 244 runs in 4 matches, including a century 114 against Central Zone. सो देख सकते हैं ये झारखंड टीम के साथ उन्होंने खेला और 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बनाया। उनको उनका स्टाइल हार्ड हिटिंग बैटिंग का स्टाइल जो था लो ऑर्डर में, वो काफ़ी प्रशंसनीय था और सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने लगभग 128 का स्कोर असम के अगेंस्ट में बनाया था रणजी ओडीआई में। उसके बाद फिर से वो देवधर ट्रॉफी भी ईस्ट जोन से जीत चुके हैं और उसमें उन्होंने 240 रन 4 मैचों में बनाई और उनका एक शतक था 114 रन का। इस तरह से वो झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। नेक्स्ट है बिहार टीम। धोनी मेड हिज रणजी ट्रॉफी डिबेट यानी पदार्पण फॉर बिहार इन 1999-2000 सीजन एज एन 18 ईयर्स ओल्ड, यानी 18 साल की मात्र उम्र में उन्होंने 1999-2000 में रणजी ट्रॉफी के से डिबेट किया बिहार क्रिकेट टीम के लिए। ही मेड ए हाफ सेंचुरी इन हिस डिबेट मैच, यानी शुरुआती मैच में पदार्पण मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया यानी 68 रन बनाया। इन द सेकेंड इनिंग अगेंस्ट असम क्रिकेट टीम धोनी फिनिश्ड द सीजन विथ 228 3 in 5 matches. Dhoni scored his maiden first-class century while playing for Bengal against Bihar against Bengal in 2000-2001 season in a losing cause. Apart from this century, his performance in 2001 season did not include another score over 50, and in the 2001-2 season he scored just 5 50s इन द 4 रणजी मैचेस, यानी मात्र 4 रणजी मैचों में उसने 550 से ज़्यादा रन बना डाले। सो देखिए कितनी उन्होंने तत्परता के साथ और अपनी काबिलियत को पहचाना और अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से आज वो ख्याति पुरुष बन गए हैं। वो भारतीय के लिए हर एक घर में, हर एक बच्चों में, उनके परिवार में बसे हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड क्रिकेट टीम। झारखंड धोनी परफॉर्मेंस इन द 2002-2003। नेक्स्ट देखिए इंडिया टीम। ही वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन द 2003-2004 सीजन, स्पेशली इन द वन-डे फॉर्मेट, and was picked for the India A squad for a tour of Zimbabwe and Kenya. Against Zimbabwe 11 in Harare Sports Club, Dhoni had his best wickets keeping effort with 7 catches and 4 stumping, जो मैंने पिछले ही हिंदी में बताया था, वो इंग्लिश वर्जन है ये। In the match in tri-nation tournament involving Kenya, India A and Pakistan A, Dhoni helped India A chase down their target of 223 against Pakistan with a half century. Continuing his good performance, he scored back-to-back centuries 120 and 119. Against the same team, Dhoni scored 362 runs in 6 innings and the average of 72.40. His performance in the series received attention from the Indian captain Sourav Ganguly and Ravi Shastri amongst others. So देखिए इस तरह से इंटरनेशनल करियर की शुरुआत देखिए उनको किस तरह से हुआ। स्टार्ट ऑफ ओडीआई करियर, वनडे इंटरनेशनल करियर के रूप में शुरुआत किया। द इंडियन ओडीआई टीम इन द अर्ली 2000 saw Rahul Dravid had the wicket ensure that the wicket-keeper spot did not lack in batting talent. The team also saw the
of wicket-keeper batsmen for the junior ranks with talents like Parthiv Patel and Dinesh Karthik, both India under-19 captains named in the Test squads. With Dhoni making a mark in the India A squad, he was picked in the ODI squad for the Bangladesh tour in 2004-2005. Dhoni did not have a great start to his ODI career, getting run out for a duck on debate. In spite of an average series against Bangladesh, Dhoni was picked for Pakistan ODI सीरीज। यानी उनकी शुरुआती करियर में इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में अच्छी नहीं रही, फिर भी उन्होंने अंडर-19 कप का कप्तान बना और उन्होंने कुछ अपना बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। देखिए उनके द्वारा जो है धोनी बैटिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेज मैच 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, यानी 2013 में आज चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीता। उस समय उनका देखिए शॉट जो है हेलीकॉप्टर शॉट जो होता है वो मार रहे हैं। देखिए किस तरह से वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितना तरह से वो हिट कर रहे हैं। उनकी हिटिंग पावर जो है जो ज़बरदस्त है। उनकी लोग जो है सबकी लोग उनके तारीफ़ करते हैं उनके हेलीकॉप्टर शॉट को। और ऐसे में भी क्रिकेट का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं, मुझे भी वो अच्छे काफ़ी अच्छे पसंद है। नेक्स्ट देखिए वो किस तरह से स्टंप करने वाले हैं। देखिए ये धोनी बिहाइंड द स्टंप्स, उन्होंने स्टंप्स कर दिया है या उनका देखिए हाथ से बॉल छूट कर स्टंप की ओर जाने वाला है, उसी दौरान ये तस्वीर लिया गया है। तो एक अच्छे स्टंपर और कीपर के रूप में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और भारत को बहुत सारे मैचों में जीतने में अपना योगदान दिया। जो ये आप देख रहे हैं धोनी बिहाइंड्स द स्टंप्स को उसने किस तरह से किया। फिर नेक्स्ट देखिए आप उनका कुछ प्रैक्टिस पल जो है था। देखिए वो 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एम एस धोनी फील्डिंग प्रैक्टिस और फील्डिंग का देखिए किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, जो एकदम उनका जुझारू रूप था। एकदम वो अपना कुछ कर गुजरने की एक तो ऐसी तमन्ना जो नहीं होती उस तरह से उनका उस समय का परफॉर्मेंस था। वो उस समय ज़्यादा यूथ थे और वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। वो अच्छे खासे बल्लेबाजी बैटिंग और कीपिंग कर रहे थे, इस कारण से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिया और 2011 में वर्ल्ड क्रिकेट कप उनको भारत को मिल सका, जो एक गर्व की बात है। देखिए नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2009 मैच से हुई, लेकिन 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के में महेंद्र सिंह धोनी जो है उनकी जर्सी पहने हुए हैं और कितनी मुस्कुराहट के साथ और आत्मविश्वास के साथ वो अपनी आपको दर्शा रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने रखे हुए हैं। उनकी कितनी आत्मविश्वास है, जब वो कुछ करते हैं तो लोगों को कुछ बताते हैं। लोग उनकी बातों को उनका परफॉर्मेंस को समझ नहीं पाते कि धोनी कब क्या कर दे, क्रिकेट में कब क्या बदलाव कर दे, लोग उनको समझ नहीं पाते थे। ऐसे वो व्यक्तित्व के लोग थे वो धोनी। वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और वो अपनी सोच और अपनी क्षमता को देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। उनका किसी तरह का कोई हेल्प या गाइड किसी तरह नहीं मिला, बट वो उन्होंने अपने खुद प्रदर्शन को बेहतर किया और अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। देखिए फिर आगे क्या है कुछ जानकारियाँ। नेशनल ऑनर्स, उनको किस तरह का राष्ट्रीय ऑनर्स मिला है। 2018 में पद्म भूषण मिला, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था ये। 2009 में पद्म श्री जो मैंने पहले ही बता दिया, इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी उनको 2009 में पद्म श्री और 2018 में पद्म भूषण मिल चुका है। सो देख सकते हैं एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शायद उनको नहीं मिला है, ये मिल गया। कोई क्रिकेट का जो नोबेल होता है वो कहा जाता है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो वो मिल जाता तो और उनके लिए अच्छी बात होती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2009 में उनको पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। और भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर उनको सम्मान दिया गया है, जो आपको आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो ऐसे उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाई है, लोगों के सामने रखा है, तो लाजमी है कि उनको पुरस्कार तो देना बनता ही है। उन्होंने इंडिया को नंबर 1 टीम बनाया, जो आज तक बहुत से खिलाड़ी लोग स्ट्रगल करते रह गए और उन्होंने इंडिया को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिखाया। देखिए ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो है उनको क्या दिया गया। अदर्स
MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2006, यानी 2006 में उनको MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। LG के द्वारा LG पीपल्स चॉइस अवार्ड 2013 में दिया गया। ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री बाय डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी इन अगस्त 2011, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी जो है के द्वारा उनको 2011 अगस्त में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, ऑनरेरी डॉक्टर डिग्री दी गई। सो ये देख सकते हैं, क्योंकि लोग उनसे इतना अट्रैक्ट हो चुके थे, उनके परफॉर्मेंस के एक तरह का मतलब बोल सकते हैं कि गुलाम हो गए थे। मतलब वो एक तरह का उनका इम्प्रेशन से वो सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे, यानी इतनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस उस समय थी। इधर तो अभी ऐसा कुछ उनको करने दिखा नहीं पाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट हाँ, शुरुआती में उन्होंने जो करके दिखाया वो शायद ही कोई खिलाड़ी इस तरह से परफॉर्मेंस अपना देश के लिए कर सके, जो ऐसे धोनी एकमात्र सफलतम कप्तान के रूप में उभरे हैं। ऐसे बहुत सारे कप्तान आप देखे होंगे, जैसे कपिल देव थे, सौरव गांगुली थे, और राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, और बहुत सारे थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, उन्होंने कुछ समय के लिए कप्तानी किया, लेकिन उस तरह से कमाल नहीं दिखा पाया जिस तरह से धोनी ने दिखाया, और अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि हाँ, मुझ पे क्वालिटी है और मैं क्वालिटी को यूज कर रहा हूँ। इन अदर मीडिया, ए मूवी वाज मेड बेस्ड ऑन धोनीज लाइफ, जो मैंने बताया, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा किया गया। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में जून में 12 या 14 जून को उन्होंने सुसाइड कर लिया था। Another web series centered on his life and his times with the Chennai Super Kings in the Indian Premier League aired on Hotstar on 20 March 2019, titled Roar of the Lion। यानी इनको दो तरह का मीडिया में पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी दो तरह का उनको मीडिया में लोग जान चुके हैं। यानी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक पिक्चर बनी थी उनको, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, अच्छी खासी कमाई की हुई थी, 100 करोड़ से अधिक उन्होंने कमाई किया था। और एक नेक्स्ट जो है, एक हॉटस्टार में एक कार्यक्रम आया, रॉर ऑफ द लायन, 2019 में मार्च 20 में आया था। इंडियन प्रीमियर लीग जब वो खेल रहे थे उसी दौरान ये आया था। तो इस तरह से उनको मीडिया में दो पुरस्कार, जो काफ़ी बड़े और अच्छे पुरस्कार हैं, उनको दिया जा चुका है। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, जो छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे से पुरस्कार हैं, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जो लेकिन उनमें से जो मुख्य थे उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए उनकी माता जी कितनी साधारण थी। वो बचपन की फोटो देख रहे हैं, वो अपनी माता जी के साथ में बैठे हुए हैं अपने घर पर। देखिए कितनी मासूमियत चेहरा उनका है। लोग नहीं, उनकी माँ या उनके पिताजी या उनकी बहन या उनके भाई, ऐसा उन्होंने कभी आशा नहीं किया था कि धोनी इतने सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। वो अभी तो मौजूदा समय में 60 से ज़्यादा कंपनी में प्रचार कर रहे हैं, यानी वो एक तरह का बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। उनकी अपनी अकेडमी है चेन्नई में, वो इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, बहुत सारे क्लब से जुड़े हुए हैं, क्लब चला रहे हैं, तो एक धनवान व्यक्ति बन चुके हैं। देखिए उनकी बचपन की फ़ोटो, MS धोनी चाइल्डहुड पिक्चर व्हेन ही वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 साल के थे। तो देखिए उनकी पिक्चर है, उनकी पिक्चर में साइन की गई है MS धोनी। तो देखते कितनी मासूम चेहरा है, नहीं लग रहा है कि हाँ धोनी जो आगे चल के इतने कमाल दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कमाल दिखाया जो दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है। लोग उनको देखने के लिए तरस रहे हैं कि हाँ, काश वो हमसे मिल जाए, काश उनसे उनका मुलाकात हो जाए। हर खिलाड़ी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को संभाला और लगातार अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देख के लोगों के दिलों में राज किया। आज वो सफलतम खिलाड़ी के रूप में दिख रहे हैं और उनका एक इतिहास बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, MS धोनी चाइल्डहुड पिक्चर व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड। MS धोनी जब वो 12 साल के थे, तो देखिए उनकी एक मेडल दी गई थी, शायद वो स्कूल की कोई मेडल है, जो जवाहर विद्यालय रांची में जो पढ़ते थे उस समय उनको मिला था। ये तस्वीर देखिए बयां कर रही है कितनी मासूम चेहरा है। उनको मतलब बचपन से ही खेल में बहुत ही रुझान था, बहुत ही रुचि था, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। इसी कारण से वो आज क्रिकेट में सबसे सफल क्रिकेटर बनकर उभरे हैं भारत में। देखिए उनकी कुछ और तस्वीरें हैं, जो देखिए ये
एक कीपिंग का जो स्कूल में अपना खेल रहे थे, उनके जो कोच जो उनको एक एडवाइस दिए थे कि आप जाओ कीपिंग करो। तो उस समय के उनकी तस्वीर है, देखिए। विकेट हाथ में उनका फ्रेंड लिए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं, किस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं एक सफल कप्तान बनकर उभरूंगा। आज हम सभी उनके गुणों के कायल हो चुके हैं। देखिए उनकी कुछ और तस्वीरें हैं, मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। देखिए एम एस धोनी जो है अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। देखिए किस तरह से काफ़ी यंग उस समय लग रहे हैं। उनकी इस हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने 12 से अधिक हेयर स्टाइल किया है अपने जीवन में, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है। उनकी हेयर स्टाइल को एक झारखंड के खिलाड़ी जो हैं सौरभ तिवारी, जिन्होंने कॉपी करने की कोशिश किया, जो उनके बालों उनका जो हेयर स्टाइल था वो वो उन्होंने भी अपना कॉपी करके दिखाया कि वो भी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बट वो सफलतम क्रिकेटर नहीं बन चुके। इंडिया के नेशनल टीम पे जगह उन्होंने नहीं अपना पाया, बट हाँ, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया, झारखंड की तरफ से खेला और आईपीएल में अभी वो खेल रहे हैं। सो देखिए जल्द ही अभी आईपीएल यूएई में शुरू होने वाला है और चेन्नई ये पहुंच चुके हैं, और उसके बाद यूएई में जाके देखिए उनकी परिवार के सदस्य के बारे में बताया गया है। पिताजी जिनके नाम है पान सिंह, उनकी माँ देवकी देवी, जो मैंने पिछले कुछ चंद मिनटों से पहले पहले बताया था, उनकी तस्वीरों को दिखाया था मैंने आपको। उनकी वाइफ जो है साक्षी सिरावत, जो हाल ही में उनकी शादी हुई थी, उनकी एक बच्चे भी हैं, एक बेटी है। भाई जो उनके नरेंद्र सिंह धोनी, उनकी बहन जो है जयंती गुप्ता। मैं आगे उसकी तस्वीर को आपको दिखाऊंगा, उनके भाई का, उनकी बहन का, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, सबका तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्या चॉइस है, उनका लाइफ जीवन किस तरह से चल रहा है। वो एक सफल प्रोफेशनल हुए हैं या अपने वो वास्तविक जीवन में भी किस तरह से अपना अब आपको ढाल रहे हैं, किस तरह से अपने आप को लेकर चल रहे हैं, उस तरह का देखिए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने आ रही है। माता पिता, उनका जन्म मेकॉन के प्रबंधक यानी मैनेजर पान सिंह और गृह निर्माता देवकी देवी के घर पे हुआ था। भाई, उनका एक बड़ा भाई जिसका नाम नरेंद्र सिंह धोनी है, एक राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है। देख सकते हैं ये अखिलेश यादव के पिताजी के साथ वो बैठे हैं। 2009 में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो नेताओं से खुश नहीं थे। 2013 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह यादव जो है उनके साथ में बैठे हुए हैं। देखिए कोई एंगल से नहीं लग रहा है कि महेंद्र सिंह की धोनी है, लेकिन वो एक अच्छे, ये भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ बने हुए हैं और अभी मौजूदा समय में राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी सेवा को दे रहे हैं। तो हम लोग भी आशा कर रहे हैं कि धोनी अब रिटायरमेंट तो ले चुके हैं, अब वो क्या करेंगे देश के लिए, राज्य के लिए, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए उनकी कुछ तस्वीरें उनकी बहन और उनके जीजा जी के साथ में है। उनके पिताजी नीचे बैठे हुए हैं दायां साइड में, और बीच में देखिए धोनी कितने साधारण लग रहे हैं। उनकी उस समय भी बाल काफ़ी बड़ी थी। उनको एक मतलब शौक था, एक तरह से आप बोल सकते हो। वो अपना पर्सनल एक तरह का एटीट्यूड दिखा दिखा सक रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाया गया है। देखिए साधारण, कितने साधारण जैसे लग रहे हैं, लेकिन अभी जो उनकी दशा और दिशा जो है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी की हो चुकी है। वर्ल्ड वैश्विक मानव के रूप में वो उभरे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें भी लिखी हैं। उन पर बहुत सारी किताबें भी लिखा गया। उन्होंने खुद अपने लाइफ पे एक किताब लिखी है, और उनको बहुत सारे मोटरसाइकिल का हॉराल्ड है और ऐसे बहुत सारी मोटरसाइकिल है। बाइक से उनको बहुत बाइक का शौक है। सबसे कीमती बाइक उन्हीं के पास भी है झारखंड में। देखिए उनकी मैरिज होने से पहले की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो साक्षी के साथ उनकी जो विवाह होने वाली थी, उस दौरान उनकी कुछ तस्वीरें हैं। कितने खुश लग रहे हैं साक्षी के साथ में, और वो अच्छे लाइफ उनकी पार्टनर बन के उभरी है, और वो दोनों तालमेल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे सेलिब्रिटी के रूप में भी उभर चुके हैं। उनकी देखिए आगे क्या है, उनकी प्लानिंग, उनके साथ एक बच्चा भी है।
वर्तमान समय में, और वो अच्छा लाइफ पार्टनर बनकर उभरे हैं। एक अच्छे खिलाड़ी के साथ अच्छे पति भी हैं, अच्छे एक पुत्र भी हैं, अच्छे भाई भी हैं वो, जो लगातार अपने माँ बाप का ध्यान भी रखते हैं, अपनी बहन को भी याद रखते हैं। तो ऐसी क्वालिटी होनी ही चाहिए बिल्कुल एक आदमी के पास, तभी वो क्वालिटी के दम पर वो एक अच्छे इंसान कहला सकता है। और अपनी कर्म के साथ तो वो अच्छी काम तो कर ही रहे हैं देश के लिए, और अपने निजी जीवन में भी कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें और हैं, देखिए मैरिज के बाद की कुछ तस्वीरें हैं, और ऊपर में कुछ उनकी एंगेजमेंट हो रही थी उस समय की तस्वीर है। ये दो तस्वीरें जो है कुछ बयां कर रही, कितने खुश लग रहे हैं साक्षी और धोनी। उन्होंने उनकी मुलाकात तो पहले ही साक्षी से हो चुकी थी, बट ये शादी के बाद और अच्छे उनके रिलेशनशिप उनके बीच में हो गए, और वो काफ़ी खुश हैं अपने जीवन से। होनी भी चाहिए, क्यों नहीं, कि उन्हें उस तरह से उनको इस तरह से उपलब्धियां मिली है जो काबिल तारीफ है। तो हर कोई चाहेगा कि भैया हमको इतनी अच्छी उपलब्धियां मिली तो हम क्यों दुखी रहें, क्यों हम डिप्रेशन में रहें, क्यों हम अपना जीवन को एक अलग दिशा की ओर मोड़ ले। उनको इतनी अच्छी उपलब्धि मिली है, इतने अच्छे उन्होंने मेहनत किया, अपना परफॉर्मेंस दिया, तो उनको तो उपलब्धि मिलनी ही चाहिए। वो इसके लायक है, वो डिजर्व करते हैं इस सभी तमाम तरह की अवार्ड्स के साथ, तमाम तरह की उपलब्धियाँ अचीवमेंट के लिए वो डिजर्व करते हैं। वो एक तरह का मतलब आप बोल सकते हो कि झारखंड के क्रिकेटर ही नहीं, झारखंड की एक शान है वो। झारखंड का मतलब एक तरह का क्रिकेट का एक अलग उनकी पहचान है झारखंड में, खास करके तो वो रांची में है उनकी। देखिए उनकी पत्नी और बच्चे, एक बेटी। MS धोनी ने की शादी 4 जुलाई 2010 को साक्षी सिंह रावत के साथ हो रही है। उनकी पत्नी साक्षी सिंह रावत देहरादून उत्तराखंड से हैं। उसने होटल प्रबंधन का अध्ययन किया और ताज बंगाल कोलकाता में काम किया। इस दंपति ने 6 फरवरी 2015 को एक बच्ची को जन्म दिया, यानी उनकी पुत्री का जन्म 6 फरवरी 2015 को हुआ, और उनकी शादी 4 जुलाई 2010 को हुआ। तो देख सकते हो वो लाइफ के लिए के प्रति भी कितने गंभीर हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए इस तरह का सेलिब्रिटी, जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी आशा करते हैं कि वो अच्छी जीवन जिए। और अब क्या है, अब तो रिटायरमेंट हो चुका है, तो अब तो उनको भरपूर टाइम मिलेगा अपना जीवन जीने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वो आराम से दे सकते हैं। वो घरेलू मैच भी आगे हो सकता है तो खेल सकते हैं, बट अभी मौजूदा समय में UAE में जो हो रहा है IPL का 13वां संस्करण, उसमें वो खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। भारत का सबसे बड़ा कप्तान, देखिए किस तरह से 3 अवार्ड मिला है। ये 2020 वर्ल्ड कप है, फिर आपका चैंपियन ट्रॉफी है सबसे लास्ट में, और दूसरा में आपका वर्ल्ड कप है। देखिए कितनी बड़ी वर्ल्ड कप है, ये देख सकते हैं गोल्ड का वर्ल्ड कप है। जो कुछ लोगों को ICC के द्वारा जो दिया गया था, ICC के को शिकायत किया गया था कि आपने दूसरी तरह से कप को बदल दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए गोल्ड का कप जो है, कितने खुश लग रहे हैं धोनी। तीनों में सबसे यंग जो है 2020 वर्ल्ड कप में लग रहे हैं, उसमें वो जुझारू थे, वो आक्रामक थे खेल में, और अपने परफॉर्मेंस को लगातार ऊंची बुलंदियों की ओर ले जा रहे थे, जिसके कारण उनको आज ये उपलब्धि मिली है। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, वनडे ट्रॉफी, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रॉफी उनको मिल चुका है, वो इंडिया टीम को दिला चुके हैं। बहुत ही कम ऐसे आपको कप्तान कोई कंट्री के मिलेंगे जो इन्होंने इतना सारा कप ट्रॉफी दिलवाया हो उस देश की क्रिकेट टीम को। देखिए वो कितने चिंतित लग रहे हैं कुछ कारणों से। ऐसा इस तस्वीर से कुछ पता चल रहा है कि उन्होंने स्टंप किया है, या बैटिंग कर रहे हैं, या फील्डिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ तस्वीर से पता नहीं चल रहा है। बट हाँ, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और अपना काम, अपना परफॉर्मेंस देने में एक जरा हिचकते नहीं हैं। कभी कभी कुछ मौके पे हो जाता है, जैसे 2014 में और इधर हाल ही में कुछ 2 साल पहले कुछ क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, जिनके कारण उनको बहुत सारे बात सुनने पड़े। ऐसा कभी कभी होता ही है, कुछ कुछ ऐसे लोग जो हैं इतने सारे उपलब्धि भारत की ला चुके हैं, तो कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर बार लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दो। तो कभी कभी एक दो बार ऐसे हो जाती है, बट हाँ जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
देखिए नेक्स्ट क्या है, मैदान पर हासिल इन उपलब्धियों की बुनियाद पर धोनी आगे भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पे राज करते रहेंगे। देश के सबसे बड़े कप्तान के रूप में उभरे हैं, दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर बने हैं, सबसे ज़्यादा छक्के बतौर विकेट कीपर उन्होंने दिया है। धोनी ने 359, गिलक्रिस्ट ने 259 और मैकमुलम ने 208 दिए हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर भी उन्होंने बनकर उभरे हैं, वो 829 शिकार किए हैं। उनमें से मोंगिया 261 दूसरे स्थान पर दुनिया के में बाउचर 958 और गिलक्रिस्ट 205 की धोनी से आगे हैं। वनडे में 130 स्टंपिंग शिकार किए, 34 स्टंपिंग या भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डीआरएस एक्सपर्ट भी वो रह चुके हैं। उनको डीआरएस पसंद नहीं थी, लेकिन जब डीआरएस लागू हुआ तो धोनी इनमें इतने माहिर हो गए कि वे डिसीजन रिव्यू सिस्टम की जगह धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाने लगा। छोटे शहर का बड़ा खिलाड़ी धोनी रांची से आए हैं। बहुत छोटा शहर था ये, जो कोई लोग जानता नहीं था रांची को वर्ल्ड में, लेकिन आज पूरी दुनिया जानता है रांची क्या है। रांची झारखंड का क्रिकेट सेंटर नहीं रहा था। धोनी के बाद कई अन्य छोटे शहरों से उनके कई खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा बने, कप्तान भी बने, स्पिनरों का सलाहकार भी बने, एक विकेट के तौर पर गेंदबाजी भी की। रिकॉर्ड की परवाह उनका नहीं था, उन्होंने लगातार अपना रिकॉर्ड दिया और लगातार अपना रन बनाए। देखिए अद्भुत धोनी ने तय किया शानदार सफर। 2011 में विश्व कप, 2010 में नंबर 1 टीम, 2007 में T20 विश्व कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी, 2010, 11, 18 में आईपीएल ट्रॉफी, 2010 14 में चैंपियन लीग ट्रॉफी, 2010 में एशिया कप वनडे ट्रॉफी, 2016 में एशिया कप 2020 ट्रॉफी और 2006 में वनडे में एक नंबर 1 बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। यानी इतना सारा उनको उपलब्धियां मिली है, इतने सारे उन्होंने देश के लिए पदक जीता है, कप जीता है, जो सब आज तक कोई ऐसा टीम का खिलाड़ी हो या कैप्टन हो नहीं कर पाया है। चाहे आप किसी भी तरह का खिलाड़ी को आप इंडिया की हिस्ट्री में आप खोल कर देख लो, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इतना सारा ट्रॉफी लाया हो या इतना सारा कप लाया हो। अंतर्राष्ट्रीय करियर में माही की उपलब्धियाँ, उन्हें लगातार लगभग 538 मैच खेले और 17,266 रन बनाया। शतक जो है उनका 16 था और शतक जो है वो उनके 8 थे। छक्के उन्होंने लगभग 359 मारे हैं। कैच जो है उन्होंने 634 लिया है। स्टंपिंग 195 किया है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में। और घरेलू की तो कोई बात ही नहीं की जाए। सर्वश्रेष्ठ 224 रहा है, उन्होंने लगभग शिकार 829 का किया है। यानी इस तरह से उनका आवेश चार्ट की तरफ से ये बायोडाटा एक तरह का आंकड़ा डेटा देख सकते हो। देखिए रैना और धोनी दोनों जो है कितनी उनकी अच्छी सफलतम जोड़ियों में से एक है। एनबीए के दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के साथ उनकी टीम के साथ ही स्टॉकी पिपेन थे। दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के साथ आंद्रे इनिएस्टा हैं और इसी तरह धोनी के उतार चढ़ाव के साथ ही सुरेश रैना रहे हैं। धोनी चेन्नई में धोनी को थलाइवा नेतृत्वकर्ता के नाम से, तो रैना को चिन्ना थाला कहते हैं, यानी थलाइवा का दाहिना हाथ। रैना तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट खिताबी ट्रॉफी टीम में सबसे युवा क्रिकेटर को इन दोनों के चलने से धोनी ने शुरू किया था। सौरव की कप्तानी में माही ने पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला। यानी सौरव गांगुली जब कप्तान थे उसी दौरान धोनी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय और पहला मैच खेला था। सौरव गांगुली उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान बने हुए थे। देखिए वो पारी जिससे धोनी बन गए सुपरस्टार। 148 बनाम पाकिस्तान, विशाखापट्टनम 2005। आगाज मैच में धोनी भले ही शून्य पर आउट हुए थे, पर सिर्फ 4 पारियों के बाद उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 2005 में पाक टीम वनडे सीरीज के लिए भारत आई। इस मैच में सचिन ने के जल्द आउट होने के बाद कप्तान गांगुली ने धोनी को नंबर 3 पर भेजा। धोनी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों में 148 रन ठोक दिए। इस पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए। इस पारी के बाद धोनी छा गए। देखिए कितनी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो पाकिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में भारत को देखता है पाकिस्तान। जब भी वो इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है तो एक अलग तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। उस दौरान जो है सचिन तेंदुलकर
जीरो पे आउट हो गए थे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो उस समय कप्तान गांगुली ने धोनी को नंबर 3 पर भेजा था, जिस उस दौरान उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 123 गेंदों में 148 रन ठोक दिए। इस समय उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए, जो काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। धोनी को यूं ही वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर नहीं कहा जाता है। उन्होंने कई बार मौक़ों पर नाबाद पारियों खेलकर टीम इंडिया की जीत दिलाई। खास बात यह रही कि उन्होंने हर नंबर पर खुद को साबित किया। 91 रन बनाम श्रीलंका 2011 मुंबई में बनाया। 2011 में उन्होंने विश्व कप फाइनल में वानखेड़े में खेला। श्रीलंका में 6 विकेट पर 2274 रन बनाए। भारत ने 114 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। ऐसे में धोनी नंबर 4 पर उतरे और उन्होंने 79 गेंदों में 91 रन बनाया। 72 रन बनाम पाक लाहौर 2006 में पाक लाहौर के साथ उन्होंने 7वें नंबर पर उतरकर मैच जीता। वो पारी खेली थी। 289 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए भारत ने 5 विकेट में 190 रन खो दिए थे। इस स्थिति में धोनी ने मैदान पर उतरे और उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में 72 रन ठोककर टीम को जीत दिलाई थी। 183 रन बनाम श्रीलंका जयपुर 2005 में श्रीलंकाई टीम के लिए उन्होंने भी अच्छी खासी रन बनाई। 183 रन की पारी खेली थी। दिलशान की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जिताया भी था। तो देखिए, लगातार उनकी उपलब्धियां आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। शानदार करियर यादगार करियर उनके द्वारा कितनी मैच खेली गई है, कितनी रन खेली गई है, देख सकते हैं। वनडे में, टेस्ट में, T20 में, वनडे में वो कुल 350 मैच खेले हैं। सर्वाधिक स्कोर उनका 83 था। शतक उन्होंने 10 लगाया, शतक 73 लगाया, कैच 321 और स्टंपिंग 123 की। उस तरह T20 में 58, यानी सबसे ज़्यादा मैच वनडे में उन्होंने खेला। T20 में उसके बाद खेला, उसके बाद सबसे कम टेस्ट में खेला। 1617 रन बनाया उन्होंने T20 में। सबसे ज़्यादा वनडे में 10,773 रन बनाया। उसके बाद दूसरे नंबर पर टेस्ट जो है 4,876 रन बनाया। सर्वाधिक स्कोर जो है टेस्ट में उनका 224 था, वनडे में 183 था और T20 में 56 था। शतक जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने वनडे में लगाया। T20 में उन्होंने शतक नहीं लगाया और टेस्ट में उन्होंने 6 शतक लगाया। और शतक में वो सबसे ज़्यादा वनडे में 73 शतक लगाए और टेस्ट में 33 और T20 में मात्र 2 ही शतक लगा पाए। कैच की बात किया जाए तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा, वनडे में उन्होंने 321 कैच लपके और टेस्ट में 256 और T20 में मात्र 57 कैच। स्टंपिंग में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस उन्होंने वनडे में दी। सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा वो T20 में रहा। उससे अच्छा रहा 38 स्टंपिंग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में रन आउट से शुरू का करियर, रन आउट से ही विश्राम। दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से अंतर्राष्ट्रीय मैच का पदार्पण किया और पहले मैच में रन आउट हो गए थे। धोनी विश्व कप 2019 में अपने अंतिम मैच में फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ रन आउट ही हुए थे, जो उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच रहा। 2014 में टेस्ट क्रिकेट से ले लिया था संन्यास। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। टेस्ट में 2005 में डेब्यू किया श्रीलंका के विरुद्ध, आखिरी में 2014 में खेला ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। वनडे में 2004 में डेब्यू किया, बांग्लादेश के विरुद्ध खेला। 2019 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध आखिरी मैच उनका था। T20 में 2006 में डेब्यू किया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और आखिरी मैच 2019 में खेला और किनके विरुद्ध लास्ट में खेला, अंत में 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस तरह से उन्होंने अपनी पदार्पण किया, डेब्यू किया और आखिरी मैच इस तरह से उन्होंने खेला। ये टेस्ट की बात है। वनडे और T20 में, टेस्ट में अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया के, वनडे में न्यूजीलैंड में और T20 में ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतिम मैच उन्होंने खेला। सो फ्रेंड्स, आज के अंक में इतना ही। ये काफ़ी था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। धोनी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से आपको बताने की कोशिश की। यदि आपको कोई तरह का शिकायत हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैंने जो भी कंटेंट आपके लिए मैं ढूंढ पाया, बना पाया, अपनी एबिलिटी से मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं और ज़रूर कमेंट करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तभी मैं जान सकूंगा कि आपको पसंद आया कि नहीं, कितने लोग इनको लाइक किए। सो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।